हाँ, डिप्टी कलेक्टर बहन ने भागकर शादी की, बनी घटना। हाँ, गुजरात के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली सबीना बेगम की जिंदगी हमेशा से संघर्षों से भरी रही थी। हाँ, पति के गुजर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी थी। दो बच्चे थे। हाँ, बड़ा बेटा आरिफ और छोटी बेटी सना। हाँ, घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता था। हाँ, लेकिन सबीना बेगम के दिल में एक ही सपना था, उनकी बेटी सना पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने। हाँ, ताकि उसकी जिंदगी उनकी तरह तंगी में न कटे। हाँ, सबीना बेगम अपने हाथों की चूड़ियाँ बेचती थी। हाँ, कभी मोहल्लों में धूम धूम कर, तो कभी बाजार में बैठकर। हाँ, दिन भर धूप में बैठकर चूड़ियाँ बेचती और शाम को थकी हारी घर लौटती। उनके हाथों में साले पड़ जाते। हाँ, लेकिन चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती। हर दिन वो खुद से एक ही बात कहती, हाँ मेरी बेटी अफसर बनेगी। उधर आरिफ, जो उम्र में सिर्फ 18 साल का था, अपनी पढ़ाई 20 में छोड़कर हाँ रिक्शा चलाने लगा। हाँ, सुबह से लेकर देर रात तक वो शहर की सड़कों पर पसीना बहाता, हाँ ताकि घर चल सके और सना की पढ़ाई में कोई कमी न आए। हाँ, कई बार उसके दोस्त उसे ताना मारते, हाँ तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, हाँ बहन पढ़कर क्या करेगी। हाँ, लेकिन आरिफ हर बार मुस्कुरा कर कहता, हाँ मेरी बहन एक दिन सबको जवाब देगी। हाँ, सना शुरू से ही पढ़ाई में तेज थी। उसने कभी अपनी माँ और भाई की मेहनत को हल्के में नहीं लिया। हाँ, रात रात भर जाग कर पढ़ती। हाँ, लाइब्रेरी में घंटों बिताती और हर परीक्षा में टॉप करती। हाँ, मोहल्ले वाले भी अब उसे अलग नज़र से देखने लगे थे। सब कहते कि लड़की कुछ बड़ा जरूर करेगी। समय बीतता गया और सना ने ग्रेजुएशन में टॉप किया। इसके बाद उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। हाँ, घर की हालत अभी भी ठीक नहीं थी। हाँ, लेकिन अब सबीना बेगम और आरिफ के चेहरे पर उम्मीद साफ दिखाई देती थी। उन्होंने अपने खाने पीने तक में कटौती कर दी, हाँ ताकि सना के लिए कोचिंग और किताबों का खर्च निकाल सके। हाँ, कई बार ऐसा भी हुआ कि घर में राशन खत्म हो गया। हाँ, लेकिन सना की फीस कभी लेट नहीं हुई। हाँ, सबीना बेगम ने अपनी आखिरी सोने की चूड़ियाँ भी बेच दी। आरिफ ने दिन में रिक्शा चलाने के साथ साथ हर रात में होटल में भी काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार वो दिन आया, हाँ जिसका सबको इंतजार था। यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ और सना का नाम उसमें था। वो डिप्टी कलेक्टर बन चुकी थी। पूरे मोहल्ले में जश्न का माहौल था। सबीना बेगम की आंखों में आंसू थे, हाँ लेकिन ये खुशी के आंसू थे। आरिफ ने अपनी बहन को गले लगाकर कहा, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। सना की सफलता की कहानी अखबारों में छपने लगी। टीवी चैनलों वाले इंटरव्यू लेने आने लगे। हर कोई उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी सुनकर प्रेरित हो रहा था। लोग कहते, देखो हाँ कैसे एक गरीब परिवार की लड़की ने अपनी किस्मत बदल दी। हाँ, लेकिन इसी बीच सना की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। हाँ, ट्रेनिंग के दौरान उसकी मुलाकात आदिल नाम के एक युवक से हुई। आदिल एक स्मार्ट और बातों में मीठा लड़का था। हाँ, धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। सना को लगा कि उसे एक ऐसा साथी मिल गया है, हाँ जो उसे समझता है, उसका साथ देगा। हाँ, लेकिन उसने ये बात अपने परिवार से छुपा कर रखी। उसे डर था कि उसकी माँ और भाई इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि आदिल का बैकग्राउंड उनके जैसा संघर्षपूर्ण नहीं था। वो एक अमीर परिवार से था और उसकी सोच भी अलग थी। उधर सबीना बेगम और आरिफ सना की शादी के लिए रिश्ते देखने लगी थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी एक अच्छे और समझदार परिवार में जाए, जहाँ उसे सम्मान मिले। एक दिन जब सना छुट्टी लेकर घर आई तो उसकी माँ ने उसे शादी के बारे में बताया। सना चुप रही, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। वो अपने प्यार और अपने परिवार के बीच फंस चुकी थी। रात भर वो सो नहीं पाई। एक तरफ माँ और भाई का त्याग था, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर दी थी, और दूसरी तरफ उसका प्यार था, जिसे वो खोना नहीं चाहती थी। कुछ दिनों बाद सना वापस अपने काम पर चली गई, लेकिन अब उसका व्यवहार बदलने लगा था।
वो अपने परिवार से कम बात करने लगी। हाँ, फोन उठाना भी कम कर दिया। एक रात अचानक उसने एक ऐसा फैसला लिया, हाँ, जिसने सब कुछ बदल दिया। वो बिना किसी को बताए आदिल के साथ भाग गई और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। अगली सुबह जब सबीना बेगम ने सना को फोन किया तो उसका फोन बंद था। आरिफ ने भी कई बार कोशिश की, हाँ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शाम तक खबर आई कि सना ने शादी कर ली है और वो अपने पति के साथ चली गई है। और ये सुनते ही सबीना बेगम के हाथ से फोन गिर गया। उनके आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया। और जिस बेटी के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसने एक बार भी उनकी इज्जत और भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। आरिफ गुस्से और दुख से पागल हो गया। उसने दीवार पर मुक्का मारते हुए कहा, और जिस बहन के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसने हमें एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। पूरा मोहल्ला अब बातें बनाने लगा था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कहता, हाँ, इतना पढ़ा लिखा दिया और आखिर में यही किया। तो कोई कहता, आजकल की लड़कियों का यही हाल है। हाँ, सबीना बेगम चुपचाप एक कोने में बैठी रहती। उनकी आंखों में अब आंसू भी नहीं बसा था। अब बस एक खालीपन था, एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उधर सना अपनी नई जिंदगी में थी, लेकिन क्या वो सच में खुश थी? सना ने जब आदिल के साथ नई जिंदगी शुरू की, तो शुरुआत के कुछ दिन उसे किसी सपने जैसे लगे। आलीशान घर, हर सुविधा, किसी चीज की कमी नहीं। आदिल उसे महंगे रेस्टोरेंट्स में ले जाता, घूमने ले जाता, और सना को लगता कि उसने सही फैसला लिया है। उसे लगता था अब वो अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जी पाएगी। लेकिन ये खुशियाँ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। धीरे धीरे आदिल का असली स्वभाव सामने आने लगा। जो लड़का पहले उसकी हर बात पर मुस्कुराता था, अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। सना के कामों को लेकर भी उसके विचार बदलने लगे। उसने कहना शुरू किया, अब तुम डिप्टी कलेक्टर हो या मेरी पत्नी, घर और रिश्ते भी संभालने पड़ते हैं। सना को ये बातें शोभने लगी, क्योंकि उसने अपने कैरियर के लिए ही तो इतना बड़ा संघर्ष किया था। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि आदिल ने साफ कह दिया, तुम्हें नौकरी और घर में से एक सुनना होगा। यह सुनकर सना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान के लिए उसने अपने परिवार को छोड़ा, वही उसके सपनों के रास्ते में खड़ा हो जाएगा। उधर सना की मां सबीना बेगम और भाई आरिफ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मोहल्ले वालों की बातें, समाज के ताने और सबसे बढ़कर अपनी बेटी का धोखा, इन सब ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। आरिफ अब भी रिक्शा चलाता था, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं रही। सबीना बेगम अक्सर दरवाजे की ओर देखती रहती, जैसे उन्हें उम्मीद हो कि एक दिन सना वापस आएगी। इधर सना के मन में भी धीरे धीरे पछतावा घर करने लगा। जब भी वो आईने में खुद को देखती, उसे अपनी माँ के झुर्रियों भरे हाथ याद आते, जो चूड़ियाँ बेचते बेचते सख्त हो गए थे। उसे अपने भाई का पसीने से भीगा चेहरा याद आता, जो दिन रात मेहनत करता था। उसे एहसास होने लगा कि उसने सिर्फ एक फैसला नहीं किया, बल्कि अपने पूरे परिवार के विश्वास को तोड़ दिया। एक रात जब आदिल ने फिर से उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहा और झगड़ा बढ़ गया, तो सना ने पहली बार उसके खिलाफ आवाज उठाई। उसने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए दी है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। इस पर आदिल ने गुस्से में आकर कहा, तो फिर इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है तुम्हारा। यह सुनकर सना का दिल टूट गया। आज जिस घर को उसने अपना समझा था, वो उसके लिए पराया हो चुका था। उस रात उसने बहुत रोया और पहली बार उसे अपने फैसले पर गहरा पछतावा हुआ। अगली सुबह सना ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपना सामान पैक किया और बिना कुछ कहे उस घर से निकल गई।
उसके कदम सीधे अपने पुराने घर की ओर बढ़ रहे थे। वही घर, हाँ, जहाँ से वो बिना बताए चली गई थी। हाँ, जब वो दरवाजे पर पहुंची तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा आरिफ ने खोला। सामने सना को देखकर वो कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और प्यार तीनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। और सना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, भाई मुझे माफ कर दो। आरिफ कुछ नहीं बोला, बस एक तरफ हट गया। सना अंदर गई, आज जहाँ उसकी माँ बैठी थी। सबीना बेगम ने जब उसे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। सना उनके पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ पल के लिए सन्नाटा सा रहा। फिर सबीना बेगम ने उसे उठाया और गले लगा लिया। माँ का दिल आखिर माँ का ही होता है। उन्होंने कहा, गलती हो गई तो उसे सुधारना भी सीखो। उस दिन के बाद सना ने अपनी जिंदगी को फिर से संभालने का फैसला किया। उसने अपने काम पर पूरा ध्यान देना शुरू किया और अपने परिवार के साथ रिश्ते को भी मजबूत किया। अब वो समझ चुकी थी कि हाँ, सच्चा प्यार और साथ वही होता है जो मुश्किल वक्त में भी साथ दे, और वो उसे अपने परिवार में ही मिला था। हसना की कहानी आज भी लोगों के लिए एक सीख है कि जिंदगी में फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। क्योंकि एक गलत कदम न सिर्फ हमारी, बल्कि हमारे अपनों की जिंदगी भी बदल सकता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत। ये स्टोरी काल्पनिक है, जिसकी सभी मित्र नोंद ले। थैंक यू।